अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। तो आज हम बात करेंगे रोज़े के मुतालिक और रमज़ान शरीफ के मुतालिक। जैसा कि मैंने आयत पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो हमारे से पहले कौमों के मुतालिक भी जिक्र किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि उनके मुतालिक कि उनका रोज़ा कैसा था और उन पर कैसे फ़र्ज़ किए गए थे, और हम आज के हिसाब से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं हम हज़रत मूसा के दौर से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पर गए थे तो 40 दिन उन्होंने उधर क़याम किया था। तो तब से उन्होंने 40 दिन का रोज़ा रखा था। 40 दिन वो भूखे प्यासे रहे थे। तो जब वो वापस आए तो उनकी कौम ने भी रोज़े रखना शुरू कर दिए। उनकी कौम भी रोज़े रखा करती थी। शुरू में वो लोग 40-40 दिन का रोज़ा रखते थे। बाद में उनके कुछ लोग हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से उनकी वजह से 3 हफ्ते का रोज़ा रखते थे, क्योंकि उन्होंने 3 हफ्ते का रोज़ा रखा था। बाद में ये लोग 24-25 घंटे का रोज़ा रखते थे, यानी कि एक शाम को रोज़ा रखा करते थे तो अगली रात को जाके अफ्तार किया करते थे। ये यहूदियों का रोज़ा था। और ये अशरे का यानी कि 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखते हैं। तो शुरू में ये लोग सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा रखते थे, क्योंकि इनका मानना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात वाले दिन कोह तूर पे गए थे और सोमवार वाले दिन वापस आए थे। इस वजह से वो इन दोनों का रोज़ा रखते थे। बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया और इन्होंने 7वें महीने की 10 तारीख को रोज़ा रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि हज़रत मूसा जब कोह तूर से वापस आए तब 7वें महीने की 10 तारीख थी। तब वो ये रोज़ा रखा करते थे और उसके बाद सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि बनी इसराइल को जब फ़िरौन से आज़ादी मिली तो उस खुशी में रोज़ा रखा करते थे। आजकल ये लोग रोज़ा रखते हैं इन्हीं डेट्स का, और इसके अलावा ये अगर अपने जो आबा व अजदाद हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनमें से अगर कोई फ़ौत हुआ है तो जिस दिन वो फ़ौत हुआ था उस दिन का भी ये लोग रोज़ा रखते हैं। अब आते हैं हम ईसाइयों की तरफ। शुरू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। तब ईसाई भी रोज़ा रखा करते थे, लेकिन आजकल इन लोगों के में रोज़ा फ़र्ज़ की हैसियत इख्तियार नहीं करता। इन लोगों के जितने भी मज़ाहिब बने हुए हैं, कोई कैथोलिक हैं या ऑर्थोडॉक्स हैं, इनमें किसी में भी रोज़े को वो अहमियत नहीं दी जाती जिस तरह पहले दी गई थी। पहले ये लोग पूरे हफ्ते का रोज़ा रखा करते थे, अतवार को नहीं रखते थे, बाकी रोज़ा रखा करते थे। लेकिन अब इन्होंने रोज़े को फ़र्ज़ समझना ख़त्म कर दिया है। जिसका दिल चाहता है तो वो रख लेता है, जिसका दिल चाहता है तो वो नहीं रखता। इसी तरह हिंदुइज़म में भी रोज़े रखे जाते हैं। हिंदुइज़म में मोस्टली लोग रोज़ा रखते हैं या रखते थे। इनके जितने भी हैं वो बड़े वो रोज़ा रखते हैं। ख़वातीन अपने हस्बैंड की लंबी हयाती के लिए रोज़ा रखती हैं। ये थी हिस्ट्री डिफरेंट रिलीजन की, मुख्तलिफ मज़ाहिब की, कि वो किस तरह रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह मुसलमान हैं, यहाँ भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनको फरमाया कि रोज़ा रखा करो जिस तरह पहले तुमसे लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। तो मुसलमान भी माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। शुरू में ये 3 दिन का रोज़ा रखते थे जब ये आयत नाजिल हुई। इसके बाद अल्लाह पाक ने जब दोबारा आयत नाजिल की जिसमें बताया कि रमज़ान का महीना है और लैलतुल क़द्र की रात है, इसमें हमने कुरान को नाजिल किया गया, तो उस वक्त से ये पूरे महीने का रोज़ा रखते हैं मुसलमान। तो ये सारी हिस्ट्री थी मुख्तलिफ मज़ाहिब की कि वो रोज़ा कैसे रखते हैं। अब असल बात यह है कि हमें जानना है कि रोज़े का मकसद क्या था। रोज़े का अल्लाह पाक ने क्यों फ़र्ज़ किया, रोज़ा किस लिए होता है। तो
हमारे मज़हब में रोज़ा या किसी भी मज़हब में रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि लोग तकवा अख्तियार करें। इससे क्या होता है, इससे इंसान की एक प्रैक्टिस होती है, इंसान अपनी बुरी चीज़ें छोड़ देता है और अच्छाई की तरफ आता है। रोज़े का मकसद ये है कि आप अपनी विल पावर मजबूत करें, आप अपने खुदा की इताअत करें, आप अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, आप तकवा अख्तियार करें, बुराई को छोड़ दें, अच्छाई की तरफ आएँ। आप जो है वो लोगों का एहसास करें कि भूख प्यास में लोग कैसे बिहेव करते हैं। इसमें भूखा प्यासा रहना होता है या अपनी पसंद की जो भी चीज़ें हैं आपने उनको छोड़ देना होता है। आपने सिर्फ अल्लाह की राह में तकवा अख्तियार करना होता है। इसलिए रोज़े को हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया और रोज़े का मकसद यही था। या किसी चीज़ से मोहब्बत होती है, जैसे हम अगर क्लेम करते हैं कि हमें खुदा से मोहब्बत है, तो उसके लिए 3 तरीक़ाकार होते हैं किसी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। सबसे पहले तो उसको इजहार किया जाता है, दिखावा किया जाता है कि हम ऐसे मोहब्बत करते हैं, जिस तरह हम प्रस्तिश करते हैं। पहला हम अल्लाह से मोहब्बत का सबूत देते हैं, वो प्रस्तिश करके देते हैं। दूसरा जो है उसका कहना मानते हैं, जैसे हम अगर रोज़ा रखते हैं, रोज़े की हालत में बैठे होते हैं, किसी को महसूस नहीं होता, तो ये जो है ये एक हम कहना मान रहे होते हैं, उसकी इताअत कर रहे होते हैं बग़ैर कुछ शो कराए, तो इसके लिए इसको रोज़ा कहते हैं। इसलिए इसको साइलेंट प्रेयर कहते हैं, या जैसे खामोश इबादत कहते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इस पे ज़ोर दिया है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका रिवॉर्ड भी मैं ख़ुद दूँगा। तो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़, जब हम किसी से अल्लाह से प्यार का इजहार करते हैं या शो करते हैं, तो फिर उसकी ज़ात के लिए लड़ते हैं हम। किसी भी चीज़ से मोहब्बत के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसकी प्रस्तिश की जाए, उसका कहना माना जाए और उसको डिफेंड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्यार का इजहार होती हैं। इस तरह रोज़े में भी हम अल्लाह पाक से प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन आजकल रमज़ान शरीफ जब आता है हमारे मुल्क में, लोग रोज़ा रखते हैं, डरते हैं अल्लाह पाक से या रिवार्ड की उम्मीद से रोज़ा रखते हैं। लेकिन जब बाकी महीने होते हैं तब क्या होता है? तब तो कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा होता। रमज़ान शरीफ में हम अपने आप को नेकोकारों में लिखवाने की कोशिश करते हैं, हम अपने गुनाह बख्शवाने की कोशिश करते हैं, हम 27 गुना ज़्यादा सवाब लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाकी दिनों में क्या करते हैं? बाकी दिनों में अल्लाह का खौफ हमारे कहाँ चला जाता है? रमज़ान शरीफ में हम रोज़ा रखते हैं, सारा दिन जितनी भी प्यास लगी हो, जितनी भी भूख लगी हो, हम कुछ भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? अल्लाह का डर होता है कि अल्लाह हमारे से नाराज़ होगा कि हमने रोज़ा तोड़ा है। लेकिन बाकी मामलात में हमें अल्लाह का डर क्यों नहीं होता? जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तब हमें अल्लाह का डर क्यों नहीं होता? जब हमें किसी का दिल दिखा रहे होते हैं तब अल्लाह का डर क्यों नहीं होता? अल्लाह का डर हमारे पास नहीं आता, या उसके रिवार्ड क्यों हमारे पास नहीं आते, क्यों हमारे जहनों में नहीं आते? ये सब सोचने की चीज़ें हैं और हमें इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम अपने रमज़ान में अमाल ठीक कर लेते हैं, ये एक प्रैक्टिस है जो अल्लाह पाक ने हमें दी हुई है कि आप ट्रेनिंग करें अपने मामलात को सही करने की, नेकी करने की, बुरी चीज़ों से बचने की। ये 1 महीना ट्रेनिंग करें और इसके ऊपर आगे इम्प्लीमेंट करें। तब हमें जिस तरह भूखे प्यासे रहकर अल्लाह का डर हमें भूखा प्यासा रखता है, इसी तरह हर मामले में, हर काम करने से पहले अल्लाह की ज़ात को हमें अपने सामने रखना चाहिए कि वो हमारे में इस अमाल से खुश होएगी कि नहीं होएगी। इसी चीज़ की गौर व फिक्र की ज़रूरत है। तो हम आगे भी इसी चीज़ को लेके चलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।